हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग आज डिस्कस करेंगे चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे यूपी पीजीटी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें ये एज अ राइटर डिस्क्राइब भी हैं, तो इनको पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, सो चार्ल्स लैम्ब के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में इनके इनके बारे में जानेंगे, इनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लास्ट में एक आपके लिए सरप्राइज है कि हम पीवाईक्यूज को भी करवा देंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में हो जाए। ठीक है, यानी कि आपको चार्ल्स लैम्ब के बारे में अगर कुछ भी पढ़ना पड़े तो वो आपका डिटेल हो कि आप हाँ इनके वर्क्स को तो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ लें। और बाकी आपको इनके बायोग्राफी और इनके वर्क से रिलेटेड और वर्क की जो इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड कुछ भी अदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इनके अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन के बारे में कि इनकी अर्ली लाइफ यानी शुरुआती इनका जीवन और इनकी एजुकेशन कहाँ कहाँ पे हुई, कैसा इनका जीवन रहा। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी 1775 को हुआ था। इनर टेम्पल, जिसको हार्ट ऑफ लंदन भी बोलते हैं, वहां पे इनको इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इतना क्लियर हो गया कि 10 फेब को 1775 को चार्ल्स लैम्ब का जन्म हुआ था इनर टेम्पल लंदन इंग्लैंड में। क्लियर। और इनकी डेथ के बारे में बात करूं तो 27 दिसंबर 1834 को मात्र 59 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर? तो एडमॉन्टन मिडिल सेक्स इंग्लैंड में। ठीक है, एडमॉन्टन मिडिल सेक्स इंग्लैंड में मात्र 59 की एज में 27 दिसंबर 1834 को इनकी डेथ हो जाती है। ओके, इनका अदर नेम अगर पूछा जाए जो अपने स्यूडोनियम के तौर पे यूज करते थे अपने एसेस को लिखने के लिए, तो वो उस अदर नेम का नाम है इलिया। ठीक है, तो ये भी चीज काफी ज्यादा एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इनका स्यूडोनियम क्या है, तो इलिया है। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ जॉन एंड एलिजाबेथ लैम्ब। ओके, तो यहाँ पे जॉन एंड एलिजाबेथ लैम्ब कौन है? तो जॉन इनके फादर का नाम है और एलिजाबेथ जो लैम्ब है ये इनकी मदर है। ओके, तो इनके जो फादर थे जॉन, वो एक क्लर्क थे और पर्सनल सर्वेंट थे। किसके? तो सैमुअल सॉल्ट के एक पर्सनल सर्वेंट थे, जो कि एक लॉयर थे और मेंबर ऑफ इनर टेम्पल थे। तो ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो एडमिशन होता है बहुत इजीली हो जाता है एक ट्रस्ट के स्कूल में। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और जो सेकंड पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो लैम्प है उन्होंने अटेंड किया था क्रिस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, क्रिस्ट हॉस्पिटल जो कि एक चैरिटेबल, जैसे कि मैंने बताया, चैरिटेबल स्कूल है लंदन का, जहां पर इन्होंने स्टडी किया था 1782 से लेके 1789 तक। और यहीं पर क्या होता है, इनकी एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप बिल्डअप होती है। किसके साथ? तो सैमुअल टेलर कॉलेरिज के साथ। किसके साथ? तो सैमुअल टेलर कॉलेरिज के साथ। तो इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। ओके, और थर्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पर जब इन्होंने स्कूल अपना छोड़ा, कब? 1789 में जो इन्होंने स्कूल अपना छोड़ा, तो लैम्ब ने एज अ क्लर्क की जॉब कर ली। कहाँ पर? साउथ सी कंपनी एंड उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने वर्क किया। और जहां पर उन्होंने 1792 से लेके अंटिल हिज रिटायरमेंट, जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती 1825 तक इन्होंने वहां पे वर्क किया। ओके, तो एज अ एम्प्लॉय भी उन्होंने पोएट बनने से, एजाइस्ट बनने से पहले उन्होंने एज अ इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट वाले वर्क भी किए हैं। तो अब यहाँ पे हम उनके लिटरेरी वर्क्स को देखेंगे। इन्होंने कुछ लिटरेचर में कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को लिखा है, ज्यादा तो नहीं है, बट जितने भी हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ज्यादा नहीं है बट कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जिनको आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, इसमें हमारा जो इनका फर्स्ट जो वर्क है, वो जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा सक्सेस मिली है, वो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर।
जो कि 1807 में पब्लिश हुआ था, जो इन्होंने अपनी बहन जो है मैरी लैम्ब के साथ मिलके लिखा था, को ऑथर थी इनकी। तो ये वर्क काफी ज्यादा इनका फेमस वर्क है, जिसकी वजह से इनको लिटरेरी सक्सेस अचीव हुई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, और इनका जो अनदर एक इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है एसे ऑफ इलिया, ठीक है, जो कि एक सीरीज ऑफ एसेज है जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी द लंदन मैगजीन, ठीक है, द लंदन मैगजीन में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। और कब से कब तक, तो 1820 से लेके 1825, ठीक है, 1820 से लेके 1825 तक ये लगातार इसमें एसेज इनके पब्लिश्ड होते रहे। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनको आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 एंड एसेज ऑफ इलिया, जो कि एक सीरीज ऑफ एसेज है, जो कि लंदन द लंदन मैगजीन में 1820 को सबसे पहले अपेयर हुआ था। देन उसके बाद 1825 तक ये कंटिन्यूअस चलता रहा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ इनके इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है, ऐसा एक नजर आप देख लें। बाकी उनके जो दो वर्क्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऑन द लॉर्ड्स प्रेयर ये इनका वर्क है, अ विजन ऑफ रिपेंटेंस और द यंग कैटकिस्ट, या और कंपोज एट मिडनाइट, और सफर फ्रॉम लिटिल चिल्ड्रन एंड फॉरबिड देम नॉट टू कम अनटू मी, ठीक है, रिटन अ 12 मंथ आफ्टर द इवेंट्स, और चैरिटी सोनेट टू अ फ्रेंड, एंड डेविड एक्सप्रेसेस हिज रिलीजियस फेथ, ठीक है, यानी कि ये जितने भी इनके वर्क्स हैं ये इनका रिलीजियस फेथ को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, इनमें से लिविंग विदाउट गॉड ये हो जाता है, और गॉड इन द वर्ल्ड हैज बीन कॉल्ड अ पोएटिक अटैक, ठीक है, ये एक तरीके की जो उनकी अनबिलीफ थी, उसके बारे में उन्होंने अटैक किया है, ठीक है, गॉड के एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है, गॉड को क्यों नहीं मानते हैं। तो वो एक तरीके का एक वर्क है यहाँ पे, लिविंग विदाउट गॉड इन द वर्ल्ड, ये वर्क आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो सारे इनके वर्क हैं ये ऊपर के पोम्स, ये इनके रिलीजियस फेथ को एक्सप्रेस करती हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना थ्योरी पार्ट को कवर कर लिया है, अब बारी है अपने पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करने का। यहाँ पे चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड कुछ आपको 20 अप्रोक्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपने नॉलेज को जान सकते हैं कि कितना आपने पढ़ा है, कितना फैमिलियर हो पाए हैं चार्ल्स लैम्ब उनकी बायोग्राफी उनके वर्क्स के साथ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड है, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपने जितना कुछ भी थ्योरी में कंप्लीट किया है, या फिर जितना भी आपने चार्ल्स लैम्ब के बारे में पढ़ा है, उनको क्वेश्चंस के फॉर्म में अटेम्प्ट करें, जिससे आपका एक प्रैक्टिस भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वाज चार्ल्स लैम्ब बोर्न, ठीक है, जो चार्ल्स लैम्ब है इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1765 में, या फिर 1775 में, या फिर 1784 में, या 1795 में। तो बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 10 फेब, ठीक है, 10 फेब को हुआ था इनका जन्म, कहाँ पर, तो इनका जन्म जो हुआ था जिसे बोला जाता है हार्ट ऑफ लंदन, इनर टेम्पल में, ठीक है, इनर टेम्पल लंदन में इनका जन्म हुआ था, इनर टेम्पल लंदन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हार्ट ऑफ लंदन। तो इतना क्लियर हो गया कि 1775 में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच बुक डिड चार्ल्स लैम्ब को ऑथर विद हिज सिस्टर मैरी लैम्ब, ठीक है, यानी कि जो चार्ल्स लैम्ब थे उन्होंने एक बुक को लिखा था अपनी सिस्टर मैरी लैम्ब के साथ मिलके। तो बताइएगा वो उस बुक का नाम क्या है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, या फिर एसे ऑफ इलिया, या फिर बायोग्राफिया लिटरेरिया, या लिरिकल बेलाड, ठीक है। तो अगर लिटरेचर से फैमिलियर है तो लिरिकल बैलाड तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज का वर्क है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज का ये वर्क है, ये कॉलेरिज का वर्क हो जाता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया भी किया है, एसटी कॉलेरिज का वर्क है। एसे ऑफ एलिया जो है ये लैम्ब का है, बट इन्होंने इनके साथ ये जो इनकी सिस्टर है उनके साथ को ऑथर नहीं लिखा था, मैरी लैम्ब के साथ मिलकर नहीं लिखा था। तो इसमें से कौन सा वर्क बचता है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। और ये कब लिखा था साथ में, तो 1807 में दोनों ने मिलकर ये साथ में ये वर्क लिखा था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द टाइटल ऑफ चार्ल्स लैम्ब सीरीज ऑफ एसेज पब्लिश्ड इन द लंदन मैगजीन। ठीक है, यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने जो एक सीरीज ऑफ एसेज को लिखा था वो लंदन मैगजीन में पब्लिश हुआ था। तो बताइएगा वो सीरीज ऑफ एसे का टाइटल क्या है? द स्पेक्टेटर, या फिर द रैम्बलर, या फिर एस्टे ऑफ एलिया, या फिर द इडलर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा एस्से ऑफ एलिया। ये इन्होंने लिखा था, सीरीज ऑफ एसेज थी जो कि सबसे पहले लंदन मैगजीन में 1820 में अपेयर हुआ। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूअस 1825 तक इसमें इनके एसेज जो है पब्लिश होते रहे। क्लियर? तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर एस्से ऑफ एलिया राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच ईयर डिड चार्ल्स लैम्ब रिटायर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी कि जो चार्ल्स लैम्ब थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉय थे और वहां से ये कब रिटायर हुए? ओके, तो 1820 में, या 1825 में, या 1830 में, या 1835 में? तो सही ऑप्शन बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो चार्ल्स लैम्ब थे ये क्या थे, एम्प्लॉय थे वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, तो उसमें ये एज अ क्लर्क की पोजीशन पे। ठीक है, एज अ क्लर्क की पोजीशन पे ये क्या थे, वहां पे एम्प्लॉय थे। यानी कि इन्होंने 1795, ठीक है, 1795 में इन्होंने ज्वाइन किया था। उसके बाद ये कंटिन्यूअस 1825 तक यहाँ पे करते रहे। ठीक है, जब तक ये रिटायर नहीं हो गए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 1825। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच स्कूल डिड चार्ल्स लैम्ब अटेंड वेयर ही मेट सैमुअल टेलर कॉलेरिज। ठीक है, यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने एक स्कूल अटेंड किया था और उसमें उनको मिले सैमुअल टेलर कॉलेरिज, और उनसे एक तरीके की इनकी फ्रेंडशिप हो गई। और बताइएगा उस स्कूल का नाम पूछा गया है, वेस्टमिनिस्टर स्कूल, या फिर एटन कॉलेज, या फिर क्रिस्ट हॉस्पिटल, या हैरो स्कूल? तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रिस्ट हॉस्पिटल स्कूल। ओके, यहीं पे इनको सैमुअल टेलर कॉलेरिज मिले थे जिनसे इन्होंने लॉन्ग लाइफ जो फ्रेंडशिप होती है वो फॉर्म किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, व्हाट ट्रेजिक इवेंट अकर्ड इन चार्ल्स लैम्ब्स फैमिली इन 1796। ठीक है, 1796 का ऐसा टाइम था जब चार्ल्स लैम्ब के फैमिली में एक ट्रेजेडी हो जाती है। ठीक है, एक ट्रेजिक इवेंट हो जाता है। तो बताइएगा उस इवेंट का नाम क्या है, क्या ऐसा डार्क फेस था उस टाइम का? तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है, डेथ ऑफ हिज फादर, या फिर डेथ ऑफ हिज सिस्टर, या फिर हिज सिस्टर किल्ड देयर मदर, या हिज हाउस बर्न डाउन? तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो बहन होती है, मैरी जिसका नाम होता है, तो वो क्या करती है, उसका कुछ हो सकता है मेंटल सिकनेस की वजह से उसको इंसेन बोल दिया जाता है। इन्हीं कुछ कारणों की वजह से वो क्या करती है, अपनी ही मदर को मार देती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्लियर यहाँ पे सही होगा, और हिज सिस्टर किल्ड देयर मदर। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वॉज अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, या पर्सी बाइसी शैली, या फिर सैमुअल टेलर कॉलेरिज? ठीक है, तो क्रिस्ट जो कॉलेज था वहां पे इन्होंने क्रिस्ट हॉस्पिटल जो स्कूल था उनका, वहां पे इनको क्या मिले थे, ये सैमुअल टेलर कॉलेरिज मिले थे जिनसे इन्होंने लाइफ लॉन्ग जो फ्रेंडशिप है अपनी वो मेंटेन रखी। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार्ल्स लैम्ब इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच जॉनर ऑफ लिटरेचर। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो चार्ल्स लैम्ब है ये इंग्लिश लिटरेचर के किस जॉनर में ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया? पोथिक फिक्शन में, या फिर रोमांटिक पोएट्री में, या फिर एसेस में, या नॉवेल्स में? ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इनका कंट्रीब्यूशन इन चारों में से रहा है तो वो रहा एसेस में। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डिड चार्ल्स लैम्ब पास अवे। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब की जो डेथ होती है वो कब हो जाती है? 1825 में, या फिर 1830 में, या 1834 में, या 1840 में? तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1834, जो कि यहाँ पे डेट है 27 दिसंबर। ठीक है, 27 दिसंबर, 27 दिसंबर 1834 को इनका डेथ हो जाता है। क्लियर? तो ये डेट यहाँ पे याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ल्स लैम्ब्स राइटिंग स्टाइल।
ठीक है, चार्ल्स लैम्ब की जो राइटिंग स्टाइल थी उसमें आपको मेन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देता है? फॉर्मल एंड इम्पर्सनल, ठीक है, या फिर टेक्निकल एंड ड्राई, या विटी एंड रिफ्लेक्टिव, या फिर सोलेम एंड मेलंकोलिक। ठीक है, देखिए मेलंकोलिक यानी कि मतलब बहुत दुख भरी चीजें, विटी एंड रिफ्लेक्टिव यानी कि अपनी बुद्धि उसमें दिखाई दे और कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई सके सोसाइटी का या लाइफ का, वो चीज हो गई। टेक्निकल एंड ड्राई से इनका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। फॉर्मल एंड इम्पर्सनल भी यहाँ पे नहीं है, और सोलेम एंड यहाँ से कोई मतलब नहीं है। विटी एंड रिफ्लेक्टिव हमारा जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच पब्लिकेशन वर चार्ल्स लैम्ब्स एस्से ऑफ इलिया फर्स्ट पब्लिश। ठीक है, एस्से ऑफ इलिया जो है वो सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी, कौन से पब्लिकेशन में पब्लिश हुई थी, ये पूछा जा रहा है। द एडिनबर्ग रिव्यू, लंदन मैगजीन, या फिर जेंटलमैन्स मैगजीन, या फिर टैटलर। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, द लंदन मैगजीन में सबसे पहले 1820 में ये पब्लिश हुई थी। देन उसके बाद कंटिन्यूअस करते हुए 1825 तक लगातार इनके एसेस की जो सीरीज है इसमें पब्लिश होती है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच स्यूडोनियम डिड चार्ल्स लैम्ब यूज फॉर हिज एसेस। ठीक है, अपने एसेस के लिए कौन सा उपनाम, स्यूडोनियम यानी कि उपनाम, कौन सा उपनाम यूज करते थे। ठीक है, यानी कि एक पर्सन होता है उसका एक अपना नाम होता है, एक ऐसा नाम होता है जिससे जिसकी वजह से उसको सब लोग जानते हैं। इवन जैसे कि मेरा एक कॉमन नेम है जिसकी वजह से मैं अपने एरिया में फेमस हूँ। ओके, तो ये चीज पूछा जा रहा है। तो स्यूडोनियम पूछा जा रहा है, कौन सा स्यूडोनियम वो अपने एसेस को लिखने के लिए यूज करते थे। जोनाथन ओल्डबक, या फिर एलिया, या फिर जॉफरी क्रेयॉन, या फिर बॉच। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, इलिया। ठीक है, इलिया हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, चार्ल्स लैम्ब रोट अ पोम डेडिकेटेड टू विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर। ठीक है, कौन से शेक्सपियरियन कैरेक्टर को उनकी पोम डेडिकेटेड है, पोएम उन्होंने लिखी है। हैमलेट को, ओफेलिया को, या फिर मिरांडा को, या फिर एरियल को। रहेगा सही ऑप्शन क्या है, तो ये जो पोएम है ये डेडिकेटेड है ओफेलिया को। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चार्ल्स लैम्ब्स फादर। चार्ल्स लैम्ब के जो फादर थे उनका क्या व्यवसाय था। लॉयर थे, या फिर क्लर्गीमैन थे, या फिर क्लर्क एंड पर्सनल सर्वेंट थे, या फिर मर्चेंट थे। तो वो क्या थे, एक बेसिकली क्लर्क एंड पर्सनल सर्वेंट थे। तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच लिटरेरी फिगर डिस्क्राइब्स चार्ल्स लैम्ब एज द जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ठीक है, यानी चार्ल्स लैम्ब को ये जो डेडिकेट किया, ये जो कैरेक्टरिस्टिक बताया है, तो वो किसने बताया, द जेंटल हार्टेड चार्ल्स। किसने बोला है चार्ल्स लैम्ब को? विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने बोला, या सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने बोला, या जॉन कीट्स ने बोला, या लॉर्ड बायरन ने बोला है। तो हमारा क्या होगा सही आंसर, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने उनको ये चीज बोली थी, द जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ चार्ल्स लैम्ब्स एसे ड्रीम चिल्ड्रन आर वेरी। ठीक है, ड्रीम चिल्ड्रन आर वेरी का जो सेंट्रल थीम है वो आपको बताना है। चाइल्डहुड मेमोरीज एंड लॉस, या फिर पॉलिटिकल सटायर, या ट्रैवल एंड एडवेंचर, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो ड्रीम चिल्ड्रन है ये सबने अपने ग्रेजुएशन टाइम में जरूर कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी, क्योंकि ये एक तरीके की ड्रीम पोएम है जिसमें जो पोएट होता है वो इमेजिन करता है कि वो अपनी माँ के साइड बैठा है और उसके भाई बहन सब लोग वहीं पे हैं, तो वो एक तरीके का ड्रीम करता है। ठीक है, लेकिन लगता है वो सब कुछ रियल है। तो वो एक तरीके ड्रीम पोएम थी, तो बताइएगा उसमें वो किन चीजों को डील कर रहा है। चाइल्डहुड एंड मेमोरीज एंड लॉस, पॉलिटिकल सटायर, ट्रैवल एंड एडवेंचर, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो चाइल्डहुड मेमोरीज को और अपने जो लॉस उसने किए हैं उसके बारे में वो सोच रहा है, वो ड्रीम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच फेमस प्लेराइट डिड चार्ल्स लैम्ब ग्रेटली एडमायर एंड ऑफ्टन रेफरेंस इन हिज वर्क्स। ठीक है, कौन से ऐसे प्लेराइट है जिनसे चार्ल्स लैम्ब काफी ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपने वर्क्स में इनको रेफरेंस दिया है। पेन जॉनसन से, या फिर क्रिस्टोफर मॉलोव से, या फिर विलियम शेक्सपियर से, या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, विलियम शेक्सपियर से। और जो इनका एक वर्क है वो विलियम शेक्सपियर को डेडिकेटेड है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, फ्रॉम शेक्सपियर।
ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो कि इन्होंने को ऑथर किसके साथ किया है, अपनी जो सिस्टर है मैरी मैरी लैम के साथ, ठीक है, मैरी लैम के साथ को ऑथर यानी कि मिल के इन्होंने ये वर्क लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच ईयर वॉज टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पब्लिश्ड, ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है ना ये कब पब्लिश हुआ था ये पूछा जा रहा है। 1797 में या फिर 1807 में या 1817 में या 1827 में, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, तो ये पब्लिश हुई थी 1807 में, को ऑथर किया था उन्होंने मैरी चार्ल्स के साथ, ठीक है, मैरी चार्ल्स लैम्ब, ठीक है, मैरी लैम्ब, ओके, मैरी लैम्ब के साथ इन्होंने को ऑथर किया था जो कि क्या थी, इनकी सिस्टर थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, चार्ल्स लैम्ब एसे अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग इज एन एग्जांपल ऑफ हिज, ठीक है, यानी कि इनका जो एसे है अ डिसर्टेशन अपॉन रोस्ट पिग, ये किस तरीके का एसे का एग्जांपल है, सीरियस फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स या फिर पॉलिटिकल कमेंटरी या फिर यहाँ पे ह्यूमरस एंड whimsical राइटिंग या फिर रोमांटिक पोएट्री, किस तरीके का ये एसे है, तो बेसिकली ये एक ह्यूमरस एंड whimsical राइटिंग है, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसे बाय चार्ल्स लैम्ब डिस्कसेस हिज सेंटिमेंट्स अबाउट सेइंग फेयरवेल टू हिज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि इन चारों जो एसे आपको दिख रहे हैं इनमें से एक एसे है जिसमें इन्होंने मतलब अपने फेयरवेल का जो सेंटिमेंट है उसके बारे में बताया है, ठीक है, जब वो अपने एम्प्लॉयमेंट से फेयरवेल ले रहे थे तो उसके जो सेंटिमेंट्स हैं वो उन्होंने बताया इसमें, तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसे है, ओल्ड चाइना या फिर द फ्रेज ऑफ चिनमी स्वेपर या फिर द सुपर एन्युएटेड मैन या फिर न्यू ईयर्स ईव, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, द सुपर एन्युएटेड मैन, ओके, सी ऑप्शन हमारा राइट है। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है, बहुत अच्छी तरीके से हमने चार्ल्स लैम्ब को कवर किया, उनकी बायोग्राफी को कवर किया, उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को समझा, उनके लिटरेरी जो लेगेसी है उसके बारे में समझा, और साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया, कुछ एमसीक्यूज को मैंने फॉर्म किया उनकी बायोग्राफी और उनके वर्क्स को पढ़ के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, इस तरीके से हमने चार्ल्स लैम्ब उनकी बायोग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अब अगर आप कुछ बहुत ज्यादा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी जो हमारे जो इस तरीके के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके उनके जीवन से उनके वर्क से रिलेटेड वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज का लाभ उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, एक सीरीज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को ज्वाइन करिए, वहां पे बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर के साथ आपको नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे टाइम टू टाइम, और जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे है इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, वहां से आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, और इंक्वायरी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाय विनोद शर्मा से आप जब सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप और चैनल दोनों मिल जाएगा, तो वो दोनों ज्वाइन कर लीजिए, और हमसे आप 24 आवर कनेक्ट रहिए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी आ रही है, कोई भी डाउट हो तो विद इन अ सेकेंड आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।